हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का मोशन पढ़ रहे थे। जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ग्राफ का टोटल सेक्टर बता दिया गया था, या कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बता दिया गया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे शो किया जाता है या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन विद ग्राफिकल मेथड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मेथड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय विद ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफिकल मेथड है क्या। ठीक है, मतलब मोशन का जो इक्वेशन है, जो भी उसका रिजल्ट निकला है, जो उसका सूत्र फॉर्मूला निकला है, वो ग्राफिकल मेथड से हम कैसे फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को कोई तो बिना मेथड से तो कोई फार्मूला निकलता नहीं है। फार्मूला तो निकला किसी रीजन से, या किस तरह से वो फार्मूला फाउंड हुआ, क्या किस तरह से निकालेंगे हम, ग्राफ के मेथड बाय विथ ग्राफ के थ्रू हम कैसे वो इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला रिजल्टेंट फाउंड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को इसको निकालने के लिए वीटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। क्या पड़ेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते। तो चलिए वीटी टाइम ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका और थोड़ा साइड, ये हम ग्राफ को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया वेलोसिटी, ये आपका हो गया टाइम। ठीक है, अब हमको इसमें यूनिफॉर्मली वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब भी इक्वेशन निकलेगा मोशन का तो कैसे निकलेगा, जब कौन सा ग्राफ में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम कैसे बताए थे कि कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ऑरिजिन से ऐसे होता है ना। बट इस कंडीशन में हमको इक्वेशन निकालना है, तो हमको इनिशियल भी होना चाहिए और फाइनल भी होना चाहिए। मतलब इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी होना। इस कंडीशन में इनिशियल हम 0 दिए थे, ये ऑरिजिन से थ्रो किए थे या पास किए थे लाइन को। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल यहाँ पे 0 है, लेकिन जब हमको ग्राफ का इक्वेशन निकालना है किसी मोशन का, तब इसमें इनिशियल कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब कि u नॉट इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, u नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम सपोज यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, कुछ मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ भी हो, जो यूनिट दिया हो रहा है, हम यहाँ से एक वेलोसिटी हम ले लिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब इसके बाद अब इसको हम प्लॉट कर देते हैं, सब एक्सिस को मैच कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक। अब इसका नेमिंग कर लीजिए, ये हम O देते हैं, ये A दे देते हैं, ये B, ये C, ये D, ये E। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ कुछ इनिशियल होगा, मतलब जो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ, ये कुछ इनिशियल होगा, तो इनिशियल क्या U देते हैं। और ये हमको पॉइंट फाइनल यहाँ पहुँचा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। आई बात समझ में, ये इनिशियल, ये फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें अब जो इसमें आपको वैल्यू, जो आपको नॉन लग रहा है कि हमको ये पता है, उस इक्वेशन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। मतलब जो चीज़ हमको पता हो, जैसे में हम सबका नेमिंग किए हैं, तो हमको इतना तो ज़रूर पता है कि जो BC होगा, BC इज इक्वल टू, BC इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, मतलब इसका तीनों क्या एक दूसरे से, तीसरे से पैरेलल है, एक दूसरे से सब पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इक्वल, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों पैरेलल है। तो हम क्या BC इज इक्वल टू AD लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या है, ये टाइम को नोट कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम को नोट कर रहा है, मतलब कि ये टाइम यही ना है, यहाँ से लेके ये क्या कर रहा है, ये टाइम को नोट कर रहा है, तो ये टाइम इज इक्वल टू T। इतना तो आई बात समझ में। अब चलिए, इतना हमको पता हो गया, अब हमको यहाँ देखना है AB को लिख सकते हैं, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, यही होगा ना, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको U है कि नहीं, इतना तो पता है, और यहाँ से यहाँ तक हमको V है। अगर हम पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। आई बात समझ में, ये पूरे में से इतना हम माइनस कर देंगे तो ये इतना रिजल्ट निकल जाएगा, तो V माइनस U कर देंगे तो हमको AB और CD के बराबर हो जाएगा कि नहीं, V माइनस U कर दिए तो हमको AE कितना क्या है, CD और AB के बराबर हो गया। आई बात समझ में। चलिए, अब AO इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू U, ये इक्वल टू ये U। आई बात समझ में। चलिए, अब यहाँ देखिए, BO इज इक्वल टू CE, BO इज इक्वल टू CE, तो BO इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है V। अब इतना हमको क्या है, इतना हमको नॉन वैल्यू, मतलब कि इतना हमको पता हो गया भाई, नॉन वैल्यू। ये इतना रिजल्ट कहाँ से आया, इस ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आया। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कब, जब इसमें इनिशियल नॉट इज इक्वल टू 0 हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें इक्वेशन में इनिशियल का भी निकालना है, फाइनल को निकालना था। जब इनिशियल 0 दे देंगे तो इनिशियल कहाँ से निकल पाएगा, इसीलिए इनिशियल कहाँ, कुछ ना कुछ इनिशियल हो, इनिशियल भी हो, नॉन और फाइनल भी हो, तभी ये होगा। अब चलिए, इसका पहला ग्राफ समझिए, इतना आपका हो गया इक्वेशन। अब इसका पहला बता रहा, पहला क्वेश्चन क्या है, जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है, ये हमको फाइंड करना है, V इज इक्वल टू U प्लस 80। पहला इक्वेशन ये फाइंड करना है इस मेथड, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, चलिए, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप देता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है कि नहीं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप ये दिया क्या देता है, ये एक्सेलरेशन ही देता है ना। इतना तो आई बात समझ में। चलिए, तो अब समझते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है
चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंजिंग जो आता है वेलोसिटी और उसके टाइम से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी कौन सा हो जाएगा, मतलब कि जो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक ये u वेलोसिटी है और यहाँ से यहाँ तक v वेलोसिटी, मतलब इनिशियल ये है, फाइनल ये है। मतलब फाइनल में अगर इनिशियल माइनस कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा कि फाइनल इतना है, इनिशियल इतना है। अगर फाइनल में इनिशियल माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस रहा वही ना चेंज बताएगा कि चेंज इन वेलोसिटी कितना वेलोसिटी में चेंजिंग आया। तो चेंजिंग कितना हो रहा है, ये इतना है, चेंजिंग ये इतना के बराबर आया, कितना का CD के बराबर चेंजिंग आ रहा है। इनिशियल तो इतना था ही, तो इनिशियल इतना ही है, चेंजिंग कितना आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंजिंग आया, मतलब कि CD के बराबर इसका चेंजिंग आया। आप अभी भी नहीं समझ रहा, देखो इनिशियल तो A से O तक ये इनिशियल है, वेलोसिटी इनिशियल इतना है, इनिशियल यहाँ बराबर आ गया। अब इनिशियल से चेंजिंग कितना किया, चेंजिंग यहाँ से पॉइंट यहाँ तक जितना जाने में चेंजिंग हो वही ना चेंजिंग होगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियल हो गया और चेंजिंग किया यहाँ पॉइंट से यहाँ तक, यही चेंजिंग हो गया तभी ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये पूरा मान लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसमें क्या इनिशियल फाइनल दोनों आ गया। तो इसमें है कि इनिशियल फाइनल दोनों आ गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फाइनल भी हम ले रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट माइनस इनिशियल ले रहे हैं। तो टोटल में माइनस कर देंगे इसको तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। पूरे पॉइंट से इस पॉइंट तक में माइनस कर देंगे इतना इनिशियल को, क्या है इनिशियल मान के इतना है, तो हम पूरे में इनिशियल को इतना माइनस कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा ना, यही ना चेंज करा, जितना चेंज करा तो वही लिखो चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं CE A इज इक्वल टू CE माइनस कितना कर दें AO डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू OE। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो भाई, A इज इक्वल टू CE का वैल्यू देखिए कहीं पे कुछ है, CE का वैल्यू कितना V, CE और BO का वैल्यू सेम है तो C का वैल्यू ये V आ गया, माइनस AO का वैल्यू देखो कुछ है, AO का वैल्यू U डिवाइडेड बाई OE का वैल्यू कितना आ रहा है जी, OE इज इक्वल टू T, यहाँ T, तो हमको क्या गया A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। ये हमको क्या, ये एक्सेलरेशन आ गया, यही एक्सेलरेशन आ गया ना, यही एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको क्या निकला V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसी को रिप्लेस कर दो, मतलब चेंज करो पोजीशन को, हमको V निकालना था, V को यहाँ पे रिप्लेस कर देना, मतलब कि V को रिप्लेस नहीं करना, मतलब कि पोजीशन इसका से चेंज कर देना। हमको V इज इक्वल, ये A इज इक्वल टू हमको V माइनस U बाई T निकला, तब हमको V निकालना था। V निकालना था कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखिए इसी को इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं V माइनस U इज इक्वल टू A इंटू T, T यहाँ चल गया, V माइनस U इज इक्वल टू A बाई T। अब इसी को फिर क्या कर लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू माइनस दूसरी जगह प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं U प्लस AT। ये आपका क्या आ गया, ये आपका इक्वेशन विथ ग्राफिक मेथड। आई बात समझ में कि कैसे आया V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले जो हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ को देख लेंगे, उसके बाद जो जो वैल्यू हमको यहाँ पर वैल्यू दे रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे कि भाई क्या क्या वैल्यू कौन कौन से पोजीशन को दिया जा रहा है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही हम आंसर लिख लेंगे, जो जो बोलेगा वही इक्वेशन लिख दें। जैसे यहाँ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी कब होता है, जब कुछ वेलोसिटी इनिशियल कुछ हो फाइनल कुछ हो, तो चेंज वेलोसिटी कब, जब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही फाइनल माइनस इनिशियल हुआ, फाइनल V माइनस U बाई T, ये एक्सेलरेशन V इक्वल टू U प्लस AT आ गया, ये पहला आ गया। आई बात समझ में। चलिए अब इसका सेकंड समझते हैं, इतना नोट कर लो, ठीक है। चलो अब इसका सेकंड समझते हैं।
अब सेकंड क्या कह रहा है कि देखते हैं क्या बोलता है कि एरिया कैसे, सपोज सेकंड का ग्राफिकल मेथड क्या बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होता है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, उसमें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला वाला में क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाले थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही निकाले थे ना कि वेलोसिटी कैसे निकलता है। अब इसमें क्या हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन बताना है, क्या पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, पोजीशन बता रहे हैं। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम ये ग्राफ का आपको पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया को फाइंड कर देते हैं तो वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो चलिए इसी में समझते हैं कि अब एरिया निकालने के लिए एरिया कैसे होगा भाई, कि एस इज इक्वल टू, यहां से लिख लो, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया निकालेंगे तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पूरे पॉइंट का ये एक पॉइंट दिया हुआ, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जितना टोटल एरिया कवर किया गया है वही डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो एरिया निकालने के लिए कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू, ये आपको क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ, मतलब कि रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ ना AODE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOED। चलिए आपका तो ये दो चीज आ गया, मतलब कि किस वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको उसका एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, बस वही कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOED अब इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको देखिए 1/2 इंटू, अब इसका बेस ACD का बेस देखिए, ACD ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ACD, तो इस ट्रायंगल का बेस कौन सा होगा, ये बेस होगा, अरे यही बेस ना होगा, इस ट्रायंगल का बेस ये हुआ, तो इसका बेस कितना T हो गया, यहाँ T। अब देखिए हाइट, ये इसका हाइट हो गया, इसका हाइट ये हो गया। अब हाइट इसका कौन सा है, इसका हाइट CD होगा ना। अगर हम ऐसे लिखें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे से, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे बेस है तो बेस हमको AD हो गया, इसका बेस A इंटू मतलब AD हो गया, AD इंटू हाइट उसका कौन सा हो गया, CD उसका हाइट हो गया, प्लस L इंटू लेंथ इसका कौन सा हो गया, OE लिख लो चाहे AD लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, OE इंटू OE इंटू इसका ब्रेथ कितना होगा, चौड़ाई कितना, AO
ये आपका टोटल आ गया। आप देखिए 1/2 इंटू AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू देखिए भाई साहब, AD का वैल्यू कहाँ, AD यहाँ, AD इज इक्वल टू T। अब देखिए अब क्या है CD का वैल्यू का V माइनस यू, CD का वैल्यू V माइनस यू, CD का वैल्यू V माइनस यू हो गया। अब चलिए प्लस अब यहां देखिए OE किधर है, OE इज इक्वल टू T प्लस सॉरी इंटू AO इज इक्वल टू U, यही आ रहा है ना। ये आपका क्या गया, OE इज इक्वल टू T हो गया और AO इज इक्वल टू U। अब इसको सोल्व कीजिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, इज इक्वल टू हाफ इंटू T V माइनस यू। V माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, पहला मैम क्या बताए थे, जो पहला ग्राफ जो पहला इक्वेशन को सोल्व किए तो उसमें क्या बताए थे, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, यही था ना, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब ये V को ये सेट कर लीजिए, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, मतलब क्या आया, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। पहला इक्वेशन था V इज इक्वल टू यू प्लस AT था, हम पहला जो शो किए थे। अब V इज इक्वल टू यू प्लस AT को V माइनस यू इज इक्वल टू AT ही लिख सकते हैं, क्योंकि यू ये सेट कर दी बराबर का दूसरी साइड, तो V माइनस यू इज इक्वल टू AT। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ यही ना बता रहा है, जो देखिए T हो गया, T को छोड़ देंगे, इसको हम कहते V माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, V माइनस यू को AT लिख सकते हैं, V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो इसको इंटू कीजिए, V माइनस यू इज इक्वल टू AT प्लस TU, या इसी को लिखिए UT। अब तो कुछ दिख रहा होगा, चलिए अब इसको ऐसे कीजिए, इस समझ में आ गया कैसे आया, सो आया ना। अब देखिए क्या है, अब इसको कीजिएगा तो जो हाफ हो गया 1/2 T इंटू T, 80 है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, AT स्क्वायर, यही ना आएगा AT स्क्वायर। तो बस इसी तरह से लिख देना है, ये S था, S डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ क्या लिखे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका आ गया सेकंड। आई बात समझे कैसा आया, यहाँ मल्टीप्लाई किए T इंटू T स्क्वायर, तो हाफ A और T स्क्वायर AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर और UT को UT लीजिए, मतलब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सेकंड आ गया। कैसे आ समझ में आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि वो पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको देता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उसके अंडर एरिया को हम अगर हम निकाल देते हैं तो समझिए कि उसका क्या हम निकाल रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं। आई बात समझ में, आई होप कि सेकंड में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका थर्ड समझेंगे, थर्ड समझा जाए। चलिए इतना क्लीन करते हैं। चलिए किसी भी मतलब ग्राफ को सबसे पहले कि अच्छे से लिखिए, उसके बाद जो जो वैल्यू हमको जो हमको लग रहा है कि ये जानकारी मिल रहा है उस वैल्यू को हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो भी पूछेगा उस वैल्यू को उसमें पुट करते चले जाएंगे। हमको क्या आ जाएगा, हमको वही जो ग्राफ के मेथड से हमको इक्वेशन जो जो पूछ रहा है वो रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि
थर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये हमको पता करना है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये भाई कैसे आया? देखिए सबसे पहले तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फिगर को समझना पड़ेगा कि ये फिगर किस टाइप ऑफ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये भी हमको क्या निकल रहा है, इसमें भी हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकल जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, वेलोसिटी और इनिशियल फाइनल तो है ही है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, जो भी हो। ठीक है, तो इसमें भी वही करना, बस हमको फिगर को समझना चाहिए कि ये फिगर कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है। तो ये आपको ये देखिए जो फिगर है ये कौन सा फिगर लग रहा है, ये ट्रेपेजियम टाइप का लग रहा है। ये ट्रेपेजियम, जैसे ट्रेपेजियम का फिगर क्या होता है, यही ना होता है ट्रेपेजियम। ये एक दूसरे से पैरेलल होता है, ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है ना जी, इक्वल नहीं होगा, पैरेलल से मतलब ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसी टाइप का ये फिगर लग रहा है। यहां से देखो तो इस पॉइंट से यहां से ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म लग रहा है। तो इसको निकालने के लिए बस वही सेम करना है। क्या करना है, एरिया एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब बोलेगा सर आप तो इसमें भी एस निकाल दिए हैं और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें एरिया निकाले हैं तो वो रेक्टेंगल का निकालें और रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का निकालें। ऐसा कोई भी पूछ सकता, हम कहेंगे हाँ ऑफ कोर्स ऐसा ही किए। उस टाइम क्या निकाले, ट्रायंगल निकाले, रेक्टेंगल निकाले, यहाँ पे हम ट्रेपेजियम के निकाले, ये निकाल रहे हैं ना। इस कंडीशन में टाइम से कोई मतलब नहीं है। जो ये थर्ड निकाल रहे हैं इसमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम यहाँ पे कहीं भी शो कर रहा है जी नहीं ना। इस कंडीशन जब इसमें एरिया निकाले थे इसमें टाइम को नॉन रखना था, मतलब टाइम को भी उसमें रखना था। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब उसमें क्या था, टाइम नॉन था, लेकिन इसमें टाइम अननोन है, टाइम से कोई मतलब नहीं है। इसे बिना टाइम को हमको कैलकुलेट करना है, बिना टाइम को रहते हुए हमको अगर किसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, अगर ये मान लीजिए सपोज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन दिया हो, इनिशियल दिया हो, फाइनल दिया हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, बिना टाइम से, मतलब से टाइम उसमें रहे या ना रहे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में जो एरिया निकाले थे रेक्टेंगल और ट्रायंगल इसलिए लिए थे कि उसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल लेने पे टाइम को हाइड ना किया जाए, उसमें टाइम को नॉन रखा जाए, इसीलिए हम उस कंडीशन को लिए थे। लेकिन इसमें ले रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें टाइम से मतलब कोई नहीं है, टाइम को यूज नहीं करना है, तब हम क्या लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू बेस, सॉरी बेस, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू बेस, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू बेस, ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यही होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू sum of parallel line into base divided by 2, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू बेस इनटू बेस बाई 2, तो 1/2 बाहर निकाल दिए, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू बेस।
अब चलिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका पैरेलल, एक यहाँ से एक ये पैरेलल, इसके पैरेलल ये हो गया पूरा, तो AO एक पैरेलल कौन हो गया, AO प्लस सेकंड कौन सा हो गया, CE, सेकंड पैरेलल CE हो जाएगा, तो सेकंड पैरेलल को हम लिख सकते हैं CE। चलिए अब इनटू में बेस, इसका बेस कौन सा होगा, OE, पूरे ट्रेपेजियम का OE बेस हो गया, OE ये इसका बेस हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड कीजिए, 1/2 इंटू AO का वैल्यू, अब देखिए AO का वैल्यू क्या है जी, AO का वैल्यू AO इज इक्वल टू U, तो इसको लिख सकते हैं U प्लस CE का वैल्यू भी। अब यहां देखिए OE का वैल्यू कितना है, OE इज इक्वल टू इंटू T, यही आ रहा है ना, ये आ गया S इज इक्वल टू हाफ प्लस U प्लस V इंटू T। अब हमको T से कोई मतलब नहीं, मतलब क्या हुआ, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू U प्लस V। अब T को क्या लिख सकते हैं, उसमें T को हम क्या बोले थे भाई, उस टाइम हम क्या बोले थे कि V इज इक्वल टू U प्लस 80 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V माइनस U इज इक्वल टू 80, तो T इज इक्वल टू लिख सकते हैं V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T, मतलब T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, यही आएगा ना, V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां करते हैं, T का वैल्यू निकालें, T क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, V माइनस U बाई A इज इक्वल टू T, तो लिख सकते हैं V माइनस U बाई A, T का वैल्यू V माइनस U बाई A। वो कौन सा फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट हम निकाले थे इक्वेशन ऑफ मोशन का, V इज इक्वल टू U प्लस 80, बस उसी से निकाले हैं, T इज इक्वल टू V माइनस U बाई A, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए, S इज इक्वल टू 1/2 को सबसे पहले इतना रहना था, 2 को इधर लेके चलाते हैं, 2 को ये सर कीजिए, 2s इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं U प्लस V इंटू V माइनस U बाई A, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2s इज इक्वल टू, यहाँ U इंटू भी U इंटू U माइनस U स्क्वायर, V प्लस इंटू V प्लस 2V V स्क्वायर V स्क्वायर। अब इसको करिए V इंटू V माइनस UV, यही आएगा ना, UV माइनस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस UV। अब देखिए UV माइनस UV प्लस UV माइनस UV कैंसिल, प्लस UV माइनस UV कैंसिल हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्लीन कर रहे हैं भाई, इसको तो सबको पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये 2s इज इक्वल टू UV माइनस I डिवाइडेड बाई A भी तो है ना, तो पूरा डिवाइडेड बाई A, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें देखना है UV माइनस, देखिए UV से UV कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अब क्या बचा, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइडेड बाई A, तो इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई A, दैट इम्प्लाइज, इसको A को इधर कर लेके चलाते हैं, 2
AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका आ गया थर्ड। समझ में आया कैसे हम किए? बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल दे। इस फिगर का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों निकालें? क्योंकि हमको इसमें टाइम को अननोन करना था, टाइम से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, और हमको टाइम से नहीं मतलब था, इसीलिए हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल के जो वैल्यू आया उसको पुट कर दिए। पुट करने के बाद इक्वेशन को पूरा सोल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट आया, क्या आया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आता है, सम ऑफ पैरेलल इनटू बेस डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना। बस वही फॉर्मूला निकाला है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू बेस। तो हाफ जो भी सम ऑफ पैरेलल लाइन था इक्वेशन को डालें, उसके बाद टी का वैल्यू कहाँ से निकालें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये पहला इक्वेशन निकाले थे। उसके बाद जो भी वहाँ से वैल्यू आया v माइनस यू इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू आई ए इज इक्वल टू t। तो t का वैल्यू यहाँ रख दिए v माइनस यू आई ए, और उसके बाद सोल्व करने के बाद क्या आया, 2a माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या था? किसी भी मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके हम उस फॉर्मूले को कैसे फाउंड करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, और एक्सरसाइज नहीं, इन टेक्स्ट मतलब बुक में ही कुछ और 4-5 क्वेश्चन था अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, उसको हम सोल्व कराएंगे, टेक्स्ट बुक का सोल्व कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।